छपिया थाना क्षेत्र निवासी राममिलन पुत्र जवाहिर ने जमीनी विवाद को लेकर छपिया थाना में कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं पर पुलिस अधीक्षक गोंडा और समाधान दिवस मनकापुर तहसील में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन दबंगों के द्वारा जमीन कब्जा होती रही। पुलिस हाथ पे हाथ धरे मलती रही। वहीं पीड़ित का आरोप है कि दीवान थाने के दीवान जिसे कई बार कहने के बावजूद वो अवैध जमीन कब्जा करने वालों को नहीं रोका। जहां पर अब हम पीड़ित से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राम अजोर शर्मा पुत्र राम मिलन। ले लीजिए पूरा। क्या नाम है? जी राम अजोर शर्मा पुत्र राम मिलन। जी क्या बात है? क्या कौन सी दिक्कत है आपको? जी हमारे पिताजी के नाम ज़मीन है, हमारे सहन पर है और आबादी के रूप में हमारे नाम दर्ज है। और विपक्षी हैं एक रामबरन सनाप राजा राम ग्रामवासी, जिनका उठना बैठना मकान बना हुआ है। उनका निकास पूरब की तरफ है। वो पूरब से निकलकर हमारे दरवाजे की तरफ में आते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं, बांस बल्ली गाड़ते हैं। हमारे ना रहने पर बोलो तो गाली गलौज करते हैं। हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई गया ही नहीं। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, उसमें पुलिस गई। अब वो बोल रही कि ज़मीन उनकी कब्जा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, थाना दिवस में दीजिए, इसमें दीजिए। तो इसमें दीवान का क्या रोल है? जी दीवान जी हमारा 2 मैटर हो गया। एक मैटर और यहाँ पर 3-4 साल से छपिया थाने में कार्यरत हैं, 3-4 साल से कार्यरत है वहाँ पर। एक मैटर हमारा और था, उसमें भी गए बार बार, हमने एप्लीकेशन दिया, उस ज़मीन को मना नहीं किया दीवान जी ने। वो ज़मीन कब्जा हो गई हमारे सहन के सामने। गांव के दूसरे तरफ से आकर वहाँ पर गोबर डालते रहे, हमने एप्लीकेशन देता रहा, उसमें भी नहीं हुआ। हमने फिर दोबारा एप्लीकेशन दिया, वो जो दीवान जी के नाम इंडोज हुआ। दीवान जी 2-3 एप्लीकेशन पे नहीं गए। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र में गए। अब दीवान जी आज कह रहे हैं कि वो ज़मीन उनकी कब्जे में है, बांस बल्ली गाड़ कर कब्जा हुआ है। हमने उनको सब पेपरों पर दिखाया, वो कहते हैं कि हम एप्लीकेशन से कुछ नहीं जानते, आज उनकी ज़मीन कब्जे में है। दीवान का क्या नाम है? जी उमेश प्रसाद जी हैं। उमेश प्रसाद जी कितने सालों से वहाँ डटे हैं छपिया था? वहाँ पे करीबन 3 साल से हम जान रहे हैं। जी तो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? ये हमारी सुनवाई नहीं सर, हमने एप्लीकेशन दिया, वो एक बार गए, हम वहाँ पर एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान किए हैं। हमारा एक मैटर था, वो हमको और बुलाकर कहते हैं कि आप गांजा भी बेचते हो, यानी गांजा में फंसाने की धमकी भी देते हैं? जी हमारा गांव में कई लोगों से विरोध है, जिनसे हमारा फौजदारी मुकदमा चल रहा है। उन लोगों से जाकर बयान लेते हैं, फिर आते हैं थाने पर, बड़े साहब को बताते हैं कि गांव वाले इनका विरोध कर रहे हैं। हमारा सर जिनसे हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है वो हमारा विरोध ही करेंगे। तो आप अपने पूरे गांव का नाम बताइए। नहीं, हमारा गांव है जी तिरखा बुजुर्ग, थाना छपिया, जिला गोंडा। तो आप कितने लोगों को दिए? प्रार्थना पत्र दिखाइए। प्रार्थना पत्र हमारे पास है जी, हमने स्थानीय थाने पर दिया। कैमरे की तरफ दिखाइए जी। और हमने मौके पर जब हमारी ज़मीन बांस बल्ली गाड़ कर कब्जा करने लगे, तो हमने मौके पर 112 को 2 बार फ़ोन किया। 112 आई, विपक्षी को बार बार मना किया, विपक्षी कतई मानने को तैयार नहीं है। 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद जब ना रहो फिर मौके पर ज़मीन कब्जा करते हैं। और फिर हमने स्थानीय थाने पर दिया। स्थानीय थाने पर हमने 2-3 एप्लीकेशन दिया। हमने तहसील दिवस में भी दरखास्त दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा को एप्लीकेशन दिए, उस एप्लीकेशन पर गाय भी बेचना में वहाँ पर आकर वो जो वहाँ पे हल्का दरोगा साहब हैं उनको उल्टा सीधा बताते हैं कि वो ज़मीन उनके कब्जे में है, बांस बल्ली लगा हुआ है। तो आप दीवान जी का क्या चाहते हैं? दीवान जी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा 2-3 मैटर हो गया। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? ये कार्रवाई हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं कि आप गांजा बेचते हो। जी तो आप क्या चाहते हैं कि दीवान के ऊपर कार्रवाई हो? हम सर ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा काम सही हो, जो न्याय है वो हमें न्याय चाहिए। हमारा न्याय, हमारे नाम लिखी हुई ज़मीन है, वो अपने दीवार से निकलकर पीछे की तरफ हमारे सहन दरवाजे की तरफ ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। और हम एप्लीकेशन देते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर ये गए 6 महीने बाद। अब वो कहते हैं कि ज़मीन उनके कब्जे में, वो कब्जा कर लिए हैं। यानी दीवान लालीपाप देते रहे जी, बार बार थाने का चक्कर कटवाते रहे, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने कई बार एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र, लेकिन थाने के दीवान एसओ और दरोगा को भी चकमा देते रहे, गुमराह करते रहे। पीड़ित का यही आरोप है। सुनिए क्या कहा। जी बताइए। जी हमारा कहने का मतलब है जी, हमें थाने से नहीं कोई वो है। हमारे जो ये दीवान जी, हल्का दीवान जी है, इनको हमारा सारा प्रार्थना पत्र हमारे सामने ही इनके नाम इंडोज हुआ। और ये वहाँ पर पहली बात तो गए ही नहीं, जब ज़मीन कब्जा हो गई तो अब आकर थाने पर
हल्का दरोगा साहब के सामने कहते हैं कि वो तो बांध बल्ली लगाया हुआ है, उसकी ज़मीन उसके कब्जे में है। हम एप्लीकेशन आप देते रहो, एप्लीकेशन से कोई नहीं मतलब नहीं है। हमने जो ज़मीन लिखाया हुआ है वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, जो ज़मीन जिसके कब्जे में उसके कब्जे में रहेगा। यानी दीवान कह रहे हैं कि जो करना हो कर लीजिए, जिसके कब्जे में वही रहेगी। यानी दीवान की दादागिरी कहें या दबंगई, क्या कि ये योगी सरकार में कानून से ऊपर हैं। अब तो ये अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? जी, न्याय नहीं मिला यहाँ तो कहाँ जाएंगे? जी हम आगे जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हर किसी को भी न्याय मिले। थाना हम लोग का पूजनीय है, हम लोग के मंदिर समान है, हम लोग वहाँ पर न्याय की आस लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही काम नहीं होने देते हैं। तो क्या आप यशो छपिया से नहीं मिले? नहीं, यशो छपिया से हमारी मुलाकात नहीं हुई। जो हल्के के थाना दरोगा साहब से उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिलवाया। लेकिन जो लिपापोती है सब दीवान जी भी बेचना में गए हुए थे, दीवान जी पूरी लिपापोती कर रहे हैं।